ओशन फ्लोर पे पड़ी यह टाइटन सबमर्सिबल की वीडियो है जो 2023 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जून 2023 सुबह 9:19 पे मशहूर ज़माना अनसिंकेबल टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीडिशन होने वाला था, क्योंकि ये अपनी आंखों से 3,800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक शिपरेक को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे, और आखिरी बार भी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद टाइटन से कांटेक्ट टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, उसमें बैठे पैसेंजर्स जिंदा भी हैं या नहीं, अगले 2 दिन दुनिया भर में सिर्फ यही चर्चे चलते रहे। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन सबमर्सिबल हादसे के बाद अब पहली बार नई और ऑफिशियल डिटेल्स मंजर आम पर आई हैं। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। ओशन की गहराई से टाइटन की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रहीं, टाइटैनिक शिपरेक के पास पहुंचकर उनको क्या कुछ नजर आया, और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ। नाजरीन, इस वाक़े के 1.5 साल के बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड्स ने टाइटन के आधे हल की वीडियो रिलीज की है, जिसको ओशन फ्लोर पे 3,775 मीटर्स की गहराई में अकेले तनहा देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल में अगला हिस्सा था, जहां 500 पैसेंजर्स भी बैठे थे। कोस्ट गार्ड्स की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह तबाह हालत में है। कार्बन फाइबर के पीसेस ओशन फ्लोर पे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से इम्प्लोड हुआ था, यानी पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से में हल को क्रैश करता हुआ घुसा और उसी प्रेशर से पिछला हिस्सा अलग हो गया। समंदर के बॉटम पे ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल्ड सबमर्सिबल थी, जिसको टाइटन से कांटेक्ट टूटने के 3 दिनों के बाद 22 जून 2023 को पेलाजिक रिसर्च सर्विसेज की तरफ से भेजा गया था। हैरत अंगेज तौर पे जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट के फासले पर पड़ा हुआ मिला। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये $4,300 बनते हैं। और उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन में मौजूद पैसेंजर्स ने $1,05,000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों में जा रही थी तो उसका 1.5 घंटे तक ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के साथ राब्ता बरकरार था। टाइटन सबमर्सिबल में टोटल 3 टूरिस्ट मौजूद थे। इनमें दुबई के एक जाने माने बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हमीश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तानी फैमिली के 2 मेंबर्स शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। क्रू मेंबर्स में टाइटन को चलाने वाले और ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश खुद मौजूद थे, और आखिर में टाइटैनिक शिप रेक के एक्सपर्ट, जिन्होंने दर्जनों बार आरएमएस टाइटैनिक के मलबे को पहले भी विजिट किया था, 77 साला पॉल हेनरी नर्चुलेट थे। इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समंदर के बॉटम पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइटन इम्प्लोड हुई थी, क्योंकि जिस वक्त टाइटन का कांटेक्ट टूटा था उस वक्त यूएस नेवी के अंडर वाटर रेडार्स ने समंदर में एक अजीब आवाज डिटेक्ट की, जो कि एक अननेचुरल आवाज थी। इस आवाज को लेकर भी काफी तशवीश थी कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। क्या कहीं टाइटन पर किसी समंदरी मखलूक ने हमला किया है, या फिर ये किसी किस्म का एसओएस सिग्नल था। अभी ये मामला चल ही रहा था, लोगों को सवालों के जवाब मिले ही नहीं थे कि एक न्यूज़ आर्टिकल सामने आता है जिसका ताल्लुक टाइटन सबमर्सिबल के पास्ट रिकॉर्ड से था। इसमें बताया गया कि 2018 में टाइटन पर काम करने वाले ओशन गेट के डायरेक्टर ऑपरेशंस डेविड लोग्रिच को सीईओ स्टॉकटन रश ने इस बात पर जॉब से निकाला था क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवालात उठाए थे। असल में टाइटन एक ऐसी सबमर्सिबल थी जो स्टॉकटन रश ने खुद डिजाइन और डेवलप की थी। इसकी बॉडी खास तौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई थी, और ये मटेरियल डीप सी एडवेंचर्स के लिए ज़्यादा टेस्टेड और सर्टिफाइड नहीं था।
यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल थी और इसको किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाई नहीं करवाया गया था। डेविड लोकरिच ने कई बार ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश को कहा कि पैसेंजर्स के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली जब उनको जॉब से निकाल दिया गया तो डेविड ने 2018 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि कैसे एक कार्बन फाइबर का हल सबमर्सिबल के लिए 4000 मीटर्स की गहराई में सेफ नहीं हो सकता। इस बात पर ओशन गेट के सीईओ और डेविड की कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका टाइटन के हादसे के वक्त भी फैसला नहीं आया था। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो इसने टाइटन की बिल्ड पर कई सवालात खड़े कर दिए कि जब सबमर्सिबल थी ही एक्सपेरिमेंटल फेज में तो इसको अंडर वाटर टूरिज्म के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। क्या यूएसए में कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो ऐसे एडवेंचर्स को कंट्रोल करती हो। इसी दौरान ओशन गेट पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई। टाइटन में मौजूद क्रू मेंबर पॉल हेनरी नार्जुलेट, जो कि टाइटैनिक शिपरेक के एक्सपर्ट भी थे, उनकी फैमिली ने ओशन गेट को $50 मिलियन के लिए सू कर दिया। उनका कहना था कि पॉल ने टाइटैनिक के मलबे को दुनिया में सबसे ज्यादा 37 टाइम्स लाइव देखा है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसको मशहूर जमाना टाइटैनिक शिपरेक के बारे में इतनी नॉलेज हो। लॉ सूट में बताया गया कि ओशन गेट ने अपनी पास्ट में हुई गलतियों को पब्लिक से छुपाया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है। कोर्ट और मीडिया का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और एक हाई लेवल इंक्वायरी की सख्त जरूरत थी कि आखिर टाइटन के फटने के पीछे क्या वजह थी और इसका कसूरवार कौन है। लिहाजा कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका में यूएस मेरीन ब्यूरो ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसमें पहली बार टाइटन के हवाले से ऐसी डिटेल्स मंजर आम पर आईं जिनको पहले ओशन गेट की तरफ से छुपाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि जनवरी 2018 में टाइटन पूरी तरह मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी, लेकिन अगले महीने इसको बहामस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां टेस्टिंग के दौरान इस पर बिजली गिरी थी। उस वक्त टाइटन पानी के अंदर थी, तभी बचत हो गई, लेकिन इस लाइटनेस स्ट्राइक की वजह से इसका हल कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। इस वाक़े के बाद भी टाइटन ने 4200 मीटर्स की डेप्थ को कामयाबी के साथ टच किया, जहां समंदर का प्रेशर 6154 psi होता है, यानी सिर्फ एक स्क्वायर इंच पर 6154 पाउंड या फिर एक हाइलिक्स गाड़ी जितना वजन। जब टाइटन 4200 मीटर्स की गहराई का टेस्ट भी पास कर गई तो सबको लगा कि कार्बन फाइबर का हल सेफ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सबमर्सिबल को मैक्सिमम जितनी भी गहराई तक जाना होता है उससे 1.25 टाइम्स ज्यादा गहराई में जाकर इसकी टेस्टिंग करना लाजमी होता है। यानी अगर टाइटैनिक शिपरेक 3800 मीटर्स नीचे है तो इसकी टेस्टिंग कम से कम भी 4750 मीटर्स तक करनी चाहिए थी, जिसको परफॉर्म नहीं किया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि 2019 में पायलट ने टाइटन के अंदरूनी हिस्से में कार्बन फाइबर हल में एक क्रैक आइडेंटिफाई किया था, जिसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पहली बार टाइटन सबमर्सिबल की लॉन्च से लेकर इसके फटने तक की एनिमेशन भी रिलीज की है, जिसमें मदरशिप, पोलर प्रिंस और टाइटन के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक किया गया है। 16 जून 2023 को सुबह 9 बजे कनाडा के पोर्ट से निकलने के बाद पोलर प्रिंस ने 2 दिन का सफर किया और अटलांटिक ओशन के उस पॉइंट पर पहुंची जहां 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक शिपरेक मौजूद है। 18 जून को सुबह 9:19 पे टाइटन को पोलर प्रिंस से उतारा जाता है। नीचे जाने के सफर के दौरान टाइटन ने पोलर प्रिंस को लम्हा बलम्हा अपनी डेप्थ और लोकेशन से आगाह किया। टाइटन की लोकेशन, उसके नीचे जाने की स्पीड और डेप्थ ऑटोमेटिकली पोलर प्रिंस को भी मिल रही थी, लेकिन मैसेजेस में इसको कंफर्म किया जा रहा था। जैसा कि 9:32 पे पोलर प्रिंस ने कहा, हैव यू एट 680 मीटर्स, जिस पर टाइटन के पायलट ने जवाब दिया, कंफर्म्ड। 9:36 पे पोलर प्रिंस ने पूछा, व्हाट इज योर डाइव पेलोड, तो टाइटन ने जवाब दिया 1676। इसी तरह आपस में इनके मैसेजेस चलते रहे। 9:50 पे पोलर प्रिंस की तरफ से पूछा जाता है, डू यू सी पोलर प्रिंस ऑन योर डिस्प्ले, लेकिन इस बार टाइटन का कोई जवाब नहीं आता।
अगले 20 मिनटों तक खामोशी रही, लेकिन फिर 10:13 पे पोलर प्रिंस की तरफ से जवाब आता है कि हमारी चैट सेटिंग्स गायब हो गई थी। उसके बाद चैट को पॉल हेनरी नार्जुलेट ने टेक ओवर करते हुए बोला, ऑल गुड हेयर। इस वक्त 10:15 हो रहे थे। ठीक 10:28 पे टाइटन की गहराई 2744 मीटर्स थी और उस वक्त उन्होंने बताया कि वो टाइटैनिक बो सेक्शन के साउथ ईस्ट में मौजूद हैं, जिसको पोलर प्रिंस ने एक्नॉलेज भी किया। 10:41 पे पोलर प्रिंस ने कहा कि जब आप निस्किन बॉटल डिप्लॉय करें तो उस वक्त अपना टाइम और लोकेशन ज़रूर बताएं, जिस पर टाइटन ने कहा कि निस्किन बॉटल नहीं है। निस्किन बॉटल एक ऐसी बॉटल होती है जिसकी मदद से ओशन फ्लोर के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। इसके कुछ ही मिनटों के बाद 10:47 पे जब टाइटन की डेप्थ 3346 मीटर्स थी, यानी टाइटैनिक से सिर्फ 454 मीटर्स दूर, तो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज किया। टाइटन ने लिखा, ड्रॉप 2 वेट्स। सबमर्सिबल में वेट्स लगे होते हैं जिसके वजन से वो पानी में नीचे जा सकती है। जब नीचे जाने की स्पीड कम करनी हो तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है ताकि नीचे जाने की स्पीड कम की जा सके। ये मैसेज करते ही टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ कांटेक्ट टूट गया और इस बार आगे से इनका कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।